एक धीमी बांसुरी की धुन शुरू होती है। दो विरिस दुनिया के शोर और उलझनों में श्री कृष्ण के वचन हमें शांति, समझ और सत्य मार्ग दिखाते हैं। आइए सुनते हैं वेदी विवशल जो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। दीर्घ भाग एक कर्म और कर्तव्य। एक कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। एक दो, जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम परिणामों से बंधे नहीं रहते। दिन जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह जीवन का रहस्य है। यह सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। भाग 2 मन और आत्मनियंत्रण। 4 मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो सब कुछ संभव है। ये 5 जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। 6 मन को शांत करना ही सबसे बड़ा योग है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। ये भागनी श्रद्धा और भक्ति। 7 जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। 8 मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है। जो भक्त मुझसे प्रेम करता है मैं उससे 1000 गुना प्रेम करता हूँ। जी भाग 4 जीवन और विरक्ति। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करने वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। 11 जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। 12 आसक्ति ही दुख का कारण है। मोह छोड़ोगे मन शांत होगा। भाग 5 उद्देश्य और ज्ञान। 13 हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। दूसरों से तुलना मत करो, अपना मार्ग पहचानो। 14 ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। 15 जब ज्ञान का दीप जलता है तब अंधकार मिट जाता है। ये भाग 6 प्रेम और करुणा। 16 जो सभी प्राणियों में मुझको देखता रहे और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। 17 प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। 18 क्रोध, लोभ और अहंकार ही विनाश के कारण है। इन तीनों से दूर रहना ही शांति का मार्ग है। भाग 7 शांति और मुक्ति। 19 जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। 20 जिसके भीतर और बाहर एक समान प्रकाश है वही सच्चा ज्ञानी है। 20 एक योग का अर्थ है संतुलन। शरीर और आत्मा, कर्म और शांति सबका संतुलन। भाग 8 अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश। 20 दो अर्जुन अपने धर्म का पालन करो। यह संदेश हम सब के लिए है, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। 20 भय केवल उसी को होता है जो अपने आप से दूर चला जाता है। 20 सच्चा योद्धा वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। भाग 9 आत्मबल और विश्वास। 20 चल जब तुम संकट में भोग तब स्मरण करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। 20 आत्मविश्वास ही ईश्वर में विश्वास का रूप है। 20 कभी निराश मत होना, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। भाग 10 जीवन की सच्चाई। 20 जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। 20 हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझो। 30 भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि हर कार्य में ईश्वर को देखना है। धीमी बांसुरी की धुन धीमे धीमे समाप्त होती है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि शांति बाहर नहीं हमारे भीतर है। कर्म करो बिना चिंता के, प्रेम करो बिना शर्त के और जियो बिना भय के। क्योंकि श्री कृष्ण की गीता केवल युद्ध के लिए नहीं जीवन के हर क्षण के लिए है। हरि बोल जय श्री कृष्ण।